हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें निकालना है टर्म्स का सम। अभी जो लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, टर्म कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था कि अगर हमें सीरीज गिवन है तो उसमें टर्म कैसे निकाली जाती है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। उसमें हम पढ़ रहे थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमने करना है उसमें हमने करना है कि हमें टर्म्स पता है और हमने सम निकालना है। तो सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। First one is Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and the second one is when the last term is given n by 2 into a plus l। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सीरीज का सम आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूलाज ऑलरेडी रिटर्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये आपके पास है एक फॉर्मूला 2a plus n minus 1 into d into n by 2 and the second one is n by 2 into a plus l। आपको a पता है, n पता है, d पता है और इसमें l जो होती है वो होती है हमारी लास्ट टर्म। जब सीरीज गिवन हो, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, a गिवन है, l गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम ये यूज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपने जस्ट सम निकालना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। आपको a गिवन है, आपको n गिवन है, आपको d गिवन है। d आपके पास कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। टू 7, 12 to 10 terms। a is equals to 2, d is equals to 7 minus 2 which is equals to 5, n is equals to 10 and s 10 जो आपने निकालना है। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, 2a आपके पास है 2 प्लस 10 माइनस 1 और d आपके पास कितना है 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 5 इज 45, 45 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 49, तो 5 इंटू 49 विच इज इक्वल्स टू 245। तो S10 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 245। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -37, -33, -29 to 12 टर्म्स। -37, -33, -29 to 12 terms। Now in this case a is equals to -37, d is equals to -33 minus of -37 which is equals to -33 plus 37 is equals to 4. n is equals to 12. This is what you have to find out as 12. Now again Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now S12 is equals to 12 by 2, 2 into -37 plus 12 minus 1, 4। तो 6 है 12, ये आ जाएगा आपके पास 6 -74, 12 minus 1 is 11, 11 into 4 is 44,
minus 74 plus 44 is what? Minus 30 is equals to minus 180. Now S12 is minus 180. Third part, 0.6, 1.7, 2.8 to 100 terms. A is equals to 0.6, D is equals to 1.7 minus 0.6, which is equals to 1.1, N is equals to 100, now Sn is equals to N by 2, 2A plus N minus 1 into D. 100 by 2, 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into D. 50. 2 into 0.6 is 1.2 plus 108.9. 5505. Now the last part of question number 1. 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms. A is equals to 1 by 15, D is equals to 1 by 12 minus 1 by 15. एलसीएम लेंगे इसका, n is equals to 11. Now Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S11 is equals to 11 by 2, 2 into 1 by 15 plus 11 minus 1, and D is 1 by 60. S11 is 11 by 2, 2 by 15 plus 10 by 60. 11 by 2, 2 by 15 plus 1 by 6. 60 यहाँ आ जाएगा आपके पास 8 plus 10, 11 by 2 into 18 by 60, which is equals to 33 by 20. So S11 is equals to 33 by 20. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का. अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द सम्स गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है, आपको इनका सम निकालना है. 7, 10, 1 by 2, 14 and last term is also given which is equals to 84. बट इसमें आपको n नहीं गिवन. तो सबसे पहले हम इसमें n निकालेंगे और जब n आपके पास आ जाएगा तो आप Sn निकालेंगे. तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं.
Now question number 2, first part. (84). A is equals to 7. D is equals to what? 21/2 minus 7, which is equals to 7/2, and this is लास्ट टर्म, इसे आप लिखेंगे an। आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो 84 है वो कौन से नंबर पर है इस सीरीज में। तो हम इसमें पहले टर्म निकालने वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an हमारा 84 है, a आपके पास 7 है, n आपने निकालना है और d आपके पास 7/2 है। (84 minus 7 is equals to n minus 1, 7/2). 84 minus 7 is 77 is equals to 7/2 into n minus 1. 77 into 2 by 7 is equals to n minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 11। n minus 1 is equals to 22, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 23। अब जब n आपके पास आ गया तो अब आप इस पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम ऐसे जो है वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है a प्लस एल। 23/2, a आपके पास क्या है 7 और l आपके पास क्या है लास्ट टर्म 84, जिसे आपने an लिया था। 23/2 into 91 which is equals to 2093/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1046.5। तो ये है आपके पास रिजल्ट S23 का। पहले टर्म निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, उसके बाद उनका सम निकालिए। नाउ सेकेंड पार्ट आपके पास आता है 34, 32, 30 टिल 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको an लेंगे, an लेने के बाद n निकालेंगे और जब n आ जाएगा तो आप उन टर्म्स का सम निकालेंगे। सेकेंड पार्ट, A is 34, D आपके पास है 32 minus 34 which is equals to -2, an आपके पास है 10। आपने an का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपके पास कितना है -2। -24 -2 and -1। n is equals to 12 plus 1 which is equals to 13। Now Sn is equals to what? n/2 into a plus l। S 13/2, a आपके पास है 34 और l आपके पास है 10। (13 multiplied by 22 is 286). Now
The last part of question number 2. -5, -8, -11, -230 is the last term. Now an is equals to माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 225/3 n -1 75 SN. Now S76 is equals to -8930. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In an AP given A is equals to 5, D is equals to 3, AN is equals to 50, आपने N और SN निकालना है। A is 5, D is 3, AN is 50. A plus N minus 1 into D. (50 minus 5 is equals to 3, N minus 1. (45/3 n minus 1. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ आ जाएगा 15, सो n आपके पास आता है 15 plus 1 which is equals to 16. अब आपने निकालना है SN, मतलब S16 आपको फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S16 a आपके पास है 5 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 और d आपके पास है 3 8 10 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 15 इंटू 3 इज 45 8 इंटू 55 आपके पास आ जाएगा 440। S16 की वैल्यू हमारे पास आ गई 440। नाउ द सेकेंड पार्ट, A7 A13 इज 35, आपको D निकालना है और आपने फाइंड आउट करना है S13। Second part, A is 7, A13 is 35, find D and S13. A13 का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा A प्लस 13 minus 1 into D, which is equals to 35. A plus 12D is equals to 35. A आपके पास है 7, D आपने फाइंड आउट करना है। D is equals to 35 minus 7, which is equals to 28. D is equals to 28 by 12. 7 4 7s are 28, so 7 by 3. D आपके पास आ जाता है 7 by 3। अब हम निकालेंगे इसमें S13। A प्लस L, 13 टर्म्स हैं आपके पास, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 7 होगी और लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी 35। S13 का ही आपने सम निकालना है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 35 है। A आपके पास है 7 और L आपके पास है 35। (31 multiplied by 21) 13 multiplied by 21, sorry, so it is equals to 273. S13 आता है हमारे पास 273. Now the next part is third part. A12 is equals to 37, D is equals to 3. आपने A निकालना है और S12 निकालना है। आप देख रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस में 2 या 3 चीजें गिवन हैं और बाकी आपने निकालनी है, और उसमें या तो टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है या सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। A12 is 37, D is equals to 3,
a plus 12 minus 1 into d a is equals to 4. अब आपने निकालना है S12. A प्लस L, तो S12 n बाई 2, सॉरी n आपके पास 12 है, A आपके पास 4 है, और L आप क्या लेंगे इसमें लास्ट टर्म A12 क्या है 37, तो ये है आपके पास इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें फोर्थ पार्ट, जिसमें A3 की वैल्यू 15 है, S10 की वैल्यू 125 है। आपको D निकालना है और आपको A10 निकालना है, 10th टर्म निकालनी है। an is equals to a plus n minus 1 into d. A3 is equals to a plus 3 minus 1 into d, 2d किसके इक्वल है 15 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. S10 10 by 2 2a plus 10 minus 1 into d, ये आपके पास आ जाएगा 5 is equals to 125, सॉरी, ये आपके पास हो गया 2a plus 9d is equals to 125। 2a plus 9d is equals to 125 by 5। ये इक्वेशन आती है 2a plus 9d is equals to 25। Now this is your second equation। Now from equation 1 आप क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, वो आपके पास आएगी 15 minus 2d। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसे आप पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। ए आपके पास क्या आ गया 15 माइनस 2d प्लस 9d is equals to 25। Now 2 into 15 is 30 minus 4d plus 9d is equals to 25। 90 minus 4d is 5d। 25 minus 30, 5d is equals to minus 5, d is equals to minus 1। d आपके पास क्या आता है -1। आपने इसमें d निकालना था और आपने निकालना है A10।
ए आपके पास क्या है 15 माइनस 2d प्लस 9d प्लस 7d और d आपके पास क्या है -1। तो 8n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8।